हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये हमारा जो इन्वर्टर होता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रोटेक का इन्वर्टर है हाइब्रिड HB 950। यानी ये कितने वाट का है। अगर आप इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो आप बैटरी को किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं और इन्वर्टर को आप किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो इन्वर्टर है वो आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। क्योंकि कई बार होता क्या है कि जितना आपका लोड है उसके हिसाब से अगर आप इन्वर्टर नहीं लेते, सपोज करो लोड आपका नॉर्मल है, इन्वर्टर आपने बहुत बड़ा ले लिया तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, और अगर लोड बहुत ज़्यादा है, इन्वर्टर अगर छोटा ले लिया तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो हम ये सब देखेंगे, इन्वर्टर के बारे में हम पूरा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर चैनल में फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे होगा क्या मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रोटेक का ये मॉडल आप याद रखना, और ये है HB 950। अब कई बार होता है क्या है कि कई लोग इसे कितना कह देते हैं 950 वाट का है सोच करके इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले इसके बारे में बता देता हूँ, फिर हम बात करेंगे कि हमने बैटरी और इन्वर्टर किस तरीके से सिलेक्शन करना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये मोबाइल निकाल रखा है, आपने भी इसी तरीके से ले लेना है। मैं इसका एक बार लॉक खुलवा लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये खुल गया है। तो आपने सिंपली क्या करना है, गूगल में अपना इन्वर्टर का नाम और जो भी इसका यहाँ पे दिखा रहा है EV HB VA जो भी आपको सजेस्ट दिखा रहा है उसको यहाँ पे सर्च कर लेना है, और उसके बाद नज़दीक से आगे दिखाना। यहाँ पे ये देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिख रखा है, देख सकते हैं 24x7 HB 950। ये आपका कितना है 760 वाट का इन्वर्टर है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं 760 750 वाट का यहाँ पे ये इन्वर्टर है, ना कि ये 950 वाट। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये इन्वर्टर आपका कितने वाट का है। तो आप इस वाटेज के हिसाब से इस इन्वर्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितना वाट का लोड यहाँ पे चलाना है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे, इसका तो आपको पता चल गया कि ये 760 वाट का है। तो आपने एकदम 760 वाट का ही लोड नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप फुल लोड पे इसको चलाएंगे 760 वाट के लोड पे चलाएंगे तो इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर होता है, जो मॉसफेट होता है, जो हमारा DC से AC में बदलता है, तो वहाँ पे क्या होता है वो पूरी तरीके से गर्म होंगे, उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा, क्योंकि आपने फुल लोड जो भी इसकी क्षमता है वहाँ तक क्या कर रखा है, इसको लोड दे रखा है। तो इसको क्या करें 760 वाट तक है तो 100 वाट करीब करीब आप नीचे रखें, जिससे होगा क्या कि आपका इन्वर्टर एकदम ओवर हीट या फुल हीट पे नहीं चलेगा, नॉर्मल हीटिंग पे चलेगा, और आपका इन्वर्टर सेफ रहेगा और लंबे समय तक ये चल पाएगा। तो लोड नंबर 1 ये याद रखना कि लोड जितना आपका वाटेज है उतना मत रखना, उससे नीचे ही वाटेज को रखना। तो इसके अंदर जो सिस्टम है वो आपका गर्म नहीं होगा, हीट नहीं होगा। तो अब हम कर लेते हैं इन्वर्टर की बात। तो दोस्तों यहाँ पे होता है कि जो हमारा इन्वर्टर होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होती है बैटरी, एक होता है हमारा UPS जिसे हम इन्वर्टर कहते हैं। एक बैटरी होती है, इन्वर्टर, दोनों का अलग अलग काम है। जो बैटरी होती है, जैसे हमारे मोबाइल में क्या होता है कि हमारी अगर बैटरी आपकी ज़्यादा एम्पियर की है तो वहाँ पे उसका बैकअप देख सकते हैं वो बहुत ज़्यादा देती है, अगर आपकी कम है तो वो कम बैकअप देती है। तो इसी तरीके से क्या होता है हमारा ये इन्वर्टर भी काम करता है। जो इन्वर्टर की बैटरी होती है ये आपको 100 एम्पियर, 150 एम्पियर, 160 एम्पियर, 180 एम्पियर, 200 एम्पियर, 220 एम्पियर जो घरों में यूज होती है, शॉप में, घरों में जो नॉर्मली यूज होती है वो हमारी यही लगती है 100, 150 और आपकी 160, 180, 200 और 220 एम्पियर की बैटरियों को ज़्यादा यूज में लिया जाता है। और जिसकी अगर प्राइस की बात करूँ तो ये आपको 10,000, 9,000 से लेकर के 20-22 हज़ार के बीच में एम्पियर के हिसाब से देखने को मिलती है। तो जितनी ज़्यादा अगर आपकी एम्पियर होगी उसी हिसाब से जो आपका बैकअप होगा, इन्वर्टर से अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बैटरी का समझना। अगर बैटरी के एम्पियर जितने ज़्यादा होंगे उसका बैकअप हमारा क्या होगा उतना ही ज़्यादा होगा। सपोज करो आपका मोबाइल फ़ोन है, एक में 4000 एम्पियर की बैटरी है, एक में 5.5 या 6000 एम्पियर की बैटरी है। आपको पता है कि जिसमें ज़्यादा बैटरी है वो हमारा देर तक बैकअप देगा। उसी तरीके से इन्वर्टर की बैटरी को समझने के लिए हम मोबाइल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर आपकी इन्वर्टर की बैटरी एक 150 एम्पियर की है और एक 200 एम्पियर की है, अगर वो दोनों फुल चार्ज हुए रहेंगे तो जब उसका बैकअप देखेंगे हम सेम लोड पे है, तो सेम लोड पे क्या होगा हमारा
जो 200 एम्पियर की बैटरी है उसका बैकअप क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन पे ही समझ जाएंगे कि 4000 एम्पियर और 5-6 हज़ार एम्पियर की जो बैटरी होगी, वो मोबाइल हम अगर सेम लोड देंगे, उसमें यूट्यूब सेम चला रखा है, गेम सेम चला रखा है, तो कुछ कैमरा सेम है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा 5-6 हज़ार एम्पियर क्या होगा, वो बैटरी ज़्यादा बैकअप देगी। उस तरीके से हमारा इन्वर्टर में भी बैटरी एम्पियर बैकअप ज़्यादा देगी। तो बैटरी को हम समझ गए कि हमें कौन सी सिलेक्ट करनी है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हम इन्वर्टर कौन सा सिलेक्ट करेंगे। तो इन्वर्टर मेनली जो आपके सपोज करो 500 वाट, 600 वाट, 700, 750, 800, 1000 वाट, इस तरीके से इन्वर्टर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन किसी भी इन्वर्टर में वाटेज सामने नहीं लिखी होती है। यहाँ पर आपको HV, VA इस तरीके से यहाँ पर वो लिखा होगा, EV 700 ऐसे करके लिखा होगा। तो आपने सिर्फ गूगल में सर्च मारना है, पूरा मॉडल नाम और यहाँ पे जो भी इसका दे रखा है संकेत, उसको लिख करके वाटेज करके आप लिख देंगे तो वहाँ पर आपको वाटेज मिल जाएगी, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया। तो उससे पता चल जाएगा कि आपकी वाटेज कितनी है। तो इसको हम लेके चलते हैं मोबाइल के चार्जर की तरह, समझो इसको। लेकिन हम चार्जर नहीं, इसमें थोड़ा और फर्क भी है, इसे समझ लो मोबाइल के चार्जर से। अब जैसे आपकी अगर बैटरी बड़ी होगी तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका सपोज करो जैसे हमारा चार्जर आता है 15 वाट, 18 वाट, 20 वाट, 25 वाट, 30 वाट, 35 वाट। जितना ज़्यादा अगर बड़ा चार्जर होगा उतने जल्दी क्या करता है, हमारी जो मोबाइल की बैटरी होती है उसको चार्ज कर देता है। वैसे ही हम इसको भी यहाँ पर समझ लेते हैं, जितना ज़्यादा वाटेज होगा उतने जल्दी क्या कर देगा, ये बैटरी को चार्ज कर देगा। यहाँ पे ये देख सकते हैं, जितनी ज़्यादा वाटेज का होगा उतनी जल्दी ये चार्ज कर देगा। और साथ में इसमें एक फायदा और भी होगा, अगर वाटेज जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, जब ये बैकअप मोड में आएगा यानी बैटरी से चलेगा, लोड इस पर पड़ेगा, वाटेज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आप इसमें वाट लोड दे सकते हैं। अब हम कैसे पता करेंगे कि हमें इन्वर्टर कितने वाट का लेना चाहिए। तो सपोज करो अपने घर का लोड कैलकुलेट कर लो आप, उसमें पंखे, बल्ब, TV और चार्जर, वाईफाई राउटर, ये सब हमारा चलता है। हर एक के पीछे हमारी वाटेज मेंशन करी होती है, चाहे वो प्रेस हो, TV हो, फ्रिज हो, फैन हो, हर एक में वाटेज मेंशन करी होती है। फैन आपका यहाँ पर देख सकते हैं 40 वाट से लेकर के 150 वाट के बीच में आपकी रीडिंग आएगी। फैन में लिखा होगा इतने वाट का है। कोई फैन आपका 60 वाट का भी होगा, कोई 80 वाट का होगा, कोई 100 वाट का होगा, कोई 120 वाट का होगा, 150 वाट का होगा फैन को इस तरीके से कैलकुलेट कर ले कितने फैन आप एक साथ चला रहे हैं। बल्ब आपके 7 वाट, 12 वाट, 15 वाट, 18 वाट, 20 वाट, 25 वाट, 35 वाट, इस तरीके से बल्ब आते हैं। ट्यूबलाइट आती हैं, उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी आपका जो RO होता है वो भी इन्वर्टर से चलाते हैं, तो RO के पीछे भी आपको वाटेज देखने को मिल जाएगी। TV के पीछे भी 60-65 वाट की LCD LED जो होती हैं वो करीब कितने की होती हैं, उसके पीछे वाटेज देखने को मिल जाएगी। जो भी आपके अप्लाइंस हैं सबके पीछे आपकी वाटेज मेंशन करी होगी। तो आप सारे वाटों को जोड़ के जो भी आप उसके साथ ऐड करना चाह रहे हैं या चलाना चाह रहे हैं, उसकी वाटेज को जोड़ने के बाद अब टोटल देख लें आपका कितना निकलता है। 400 वाट, 500 वाट, 700 वाट, 800 वाट, जो भी आपकी वाटेज यहाँ पे निकलती है उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, ये UPS को क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। सपोज करो आपका सारा वाटेज जोड़ जाड़ के आपका 500 वाट निकल गया, तो आप यहाँ पे जो 760 वाट का है तो इस वाले इन्वर्टर को ले सकते हैं, काफ़ी इनफ है। अगर आपका 500-550 वाट के आसपास घर का लोड आ रहा है तो यहाँ पे इसको ये ले सकते हैं। आप जब इसको पूरे चीज़ चला देंगे, 500 वाट फुल लोड चला देंगे, तो यहाँ पे इन्वर्टर हमारा ख़राब नहीं होगा। अगर आप छोटा इन्वर्टर ले लेंगे, वहाँ पर आप अगर लोड आपका ज़्यादा हो गया तो उस केस में क्या होगा, आपका इन्वर्टर ओवरहीट होकर इसके अंदर के जो मॉसफेट होते हैं वो आपके फट जाएंगे। क्योंकि जितने वाट के यहाँ पर मॉसफेट बने हुए हैं कि ये DC से AC को बना सकते हैं, उसको ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन वो उससे ऊपर वाटेज पर आ जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अंदर से खराबी आ जाएगी। तो इन्वर्टर को इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। और बैटरी को किस तरीके से करना है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। बैटरी हमारे मेनली बैकअप के तौर पर सिलेक्ट होती है और इन्वर्टर हमारा मेनली जो हमारा लोड है उसके हिसाब से सिलेक्ट होती है। सपोज करो यहाँ पे हमने इन्वर्टर ले लिया 1000 वाट या ये वाला इन्वर्टर ले लिया, इस पर हम 100 एम्पियर की भी बैटरी चला सकते हैं। लेकिन वो जो भी हम लोड देंगे, सपोज करो सेम लोड देंगे हम 500 वाट, हमारी एम्पियर है 100 एम्पियर की बैटरी, ये सेम इन्वर्टर है, तो वहाँ पे हमें बैकअप सपोज करो 2 घंटे का मिलता है। हमने यहाँ पे 150 एम्पियर की बैटरी लगा दी, इन्वर्टर यही रखा, तो वहाँ पे क्या होगा, हमें 2 से 3 एम्पियर का 3 घंटे का मिलेगा, 2.5-3 घंटे का मिलेगा। 160 कर दी, थोड़ा टाइम और बढ़ जाएगा, 180 कर दी और बढ़ जाएगा, 200 एम्पियर कर देंगे, इन्वर्टर सेम हमारा।
और हो जाएगा, और हमने अगर और बढ़ा दी बैटरी 220 तो बैकअप हमारा बढ़ेगा। लेकिन जैसे जैसे बैटरी हमारी बढ़ती जाएगी, अगर इन्वर्टर यही रहेगा तो उसका चार्जिंग टाइम भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये चार्ज उसको देर में कर पाएगा, क्योंकि हमारा चार्जर तो वही है लेकिन बैटरी बढ़ जा रही है। ये हमारा चार्जर है, चार्जर वही है, बैटरी बढ़ जा रही है। तो उस केस में क्या होगा, हमारी बैटरी देर से चार्ज होगी और डिस्चार्ज तो आपकी लोड सेम है, सारी की सारी हमारी सेम ही टाइम पर डिस्चार्ज होंगी। तो हमने क्या करना है, अगर हमारा लोड ज़्यादा है या बैटरी हम बड़ी लगा रहे तो उस केस में हमें इन्वर्टर भी साथ में बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं यहाँ पे, अगर आपके पास लोड सपोज करो ज़्यादा है, 1000 वाट 1500 वाट का आप लोड चलाते हैं, तो उस केस में आपको 2 किलोवाट का ये आपको यूज करना पड़ेगा। और डबल बैटरी का यहाँ पर आपको 24 वोल्ट डबल बैटरी का आपको लगाना पड़ेगा। वो अलग चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं डिस्कस वीडियो बना दूंगा कंप्लीट, जिससे आप पूरा समझ जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो में जो भी अपने घर के लिए इन्वर्टर लेना चाह रहे होंगे और कंफ्यूज होंगे इससे पहले कौन सा इन्वर्टर लेना है, कौन सी बैटरी लेनी है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंप्लीट गाइड मिल गई होगी कि आपको इन्वर्टर कौन सा सिलेक्ट करना है और बैटरी कौन सी सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको दो बैटरी वाला 24 वोल्ट से जैसे लोड आपका और ज़्यादा हो गया उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।